नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया ये रीट 2025 का माइनर टेस्ट पेपर 2 है। ठीक है, लेवल 1 के अपन ने इसमें 1 से 80 तक के क्वेश्चन पहले देख लिए थे। ठीक है, जो कॉमन थे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए। ठीक है, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे 1 से 80 तक के। और अब जो है अपन 81 से लेकर के जो 150 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 81 से 150 तक के जो क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर ईवीएस के, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के, तो उनको अपन देखने वाले हैं। और जो माइनर टेस्ट पेपर 3 है वो भी मैंने जो कॉमन है 1 से 90 तक के क्वेश्चन वो करवा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 सभी सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को भी शेयर कर देना। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ईवीएस की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे। 81 और 82 क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर निम्नलिखित में से जंतु तंतु का प्रकार है। जंतु तंतु का प्रकार है तो कौन सा यहाँ पर रेशम है। कौन सा है? रेशम। ठीक है, देखो जूट और जो रुई है, जूट और रुई ये कृषि आधारित है। ठीक है, कृषि आधारित। और जो यहाँ पर रेवन है, ये रेवन ये प्रथम मानव निर्मित रेशा है रेवन। ठीक है, ये कृत्रिम है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन इसमें कि पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है। पश्मीना शॉल, देखो पश्मीना शॉल कश्मीर की प्रसिद्ध है। आपके प्रसिद्ध है, कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। ठीक है, कश्मीर की, तो किससे बनाई जाती है पश्मीना शॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्मीरी बकरी के फर से। ठीक है, 2 नंबर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस नस्ल की भेड़ से गलीचे की ऊन प्राप्त होती है। देखो किस नस्ल की भेड़ से गलीचे की जो ऊन होती है वो प्राप्त की जाती है, तो 83 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा, नाली। ठीक है, नाली जो भेड़ है इससे गलीचे की ऊन प्राप्त होती है। और ये भेड़ कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 84 नंबर क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1956 के अंदर किया गया था। कब? 1956। क्वेश्चन नंबर 85 है धागा लपेटने वाली फिरकी, धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं बोबिन। क्या कहते हैं? बोबिन। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से मूल से, यानी मूल में नहीं जड़, ठीक है, देखो मूल जड़, मूल से प्राप्त औषधीय पादप है, यानी जड़ से कौन सी औषधि बनाई जाती है। देखो एलियम सेटाइम, तो यह जाएगा लहसुन। ठीक है, लहसुन। इसके बाद में विथाइन या सोमीफेरा, ये जाएगा अश्वगंधा। अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, तो ये अश्वगंधा जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा की जो जड़ होती है, जड़ ही औषधीय पादप है। ठीक है, कॉमिफोरा जो है ये है सुगंधित फूल। क्या है? सुगंधित फूल, सुगंधित फूल। ठीक है, सुगंधित फूल। और ओसिनम सेक्टम, ओसिनम सेक्टम क्या है? तुलसी। क्या है ये? तुलसी। ठीक है, तुलसी। तो यहाँ पर पूछा है कि मूल से प्राप्त औषधीय पादप, मूल से प्राप्त जो औषधीय पादप है वो कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, पिथानिया सोमीफेरा यानी अश्वगंधा। क्वेश्चन नंबर 87 ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर क्या है, ओलेरी कल्चर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सब्जी विज्ञान। क्या है? सब्जी विज्ञान। देखो अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटी कल्चर। क्या कहते हैं? विटी कल्चर, विटी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन, जो ये मधुमक्खी पालन है इसको क्या कहते हैं फिर? एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर।
एपीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? सब्जी विज्ञान, ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से फल से प्राप्त सब्जियों का सही विकल्प, यानी फल से प्राप्त सब्जियों का सही विकल्प है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो गाजर, ये तो क्या जड़, ठीक है। इधर आलू, मेथी, शलजम, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा टमाटर, बैंगन और ग्वार फली, टमाटर, बैंगन और गवार फली, ठीक है। ये है फल से प्राप्त सब्जियां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से छाल से प्राप्त औषधीय पादप है, किससे? छाल से। देखो यहाँ पर आ जाएगा अर्जुन, क्या है? अर्जुन का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से क्या बनाए जाते हैं? औषधीय दवाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्जुन। ये जो ब्रह्मी है, ब्रह्मी की पत्तियाँ, ठीक है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ, ठीक है, इसकी पत्तियों से बनाते। और अफीम, अफीम जो है, अफीम के बीजों से दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। औषधियाँ बनाई जाती है अफीम की बीजों से। और जो सर्पगंधा है, सर्पगंधा इसकी जड़ काम में आती है, ठीक है, जड़। तो यहाँ पर छाल से प्राप्त हो जाएगा अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 90, रबी की फसल नहीं है। देखो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर जो मूंग है, ये मूंग क्या है? खरीफ की फसल है, खरीफ की, ठीक है। बाकी मटर, चना और जौ, ये आ जाएगी रबी की फसल। अगला देखिए 91 नंबर, निम्नलिखित में से पारंपरिक सिंचाई का साधन है, पारंपरिक सिंचाई का साधन। देखो नलकूप नहीं है, लिफ्ट नहरें भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा चड़स, क्या है? चड़स। ये चमड़े का बनाते थे पहले, ठीक है, इसका चमड़े का, ठीक है, चमड़े का होता था चड़स। तो पारंपरिक सिंचाई का साधन था चड़स। क्वेश्चन नंबर 92 है, नारायण अपने खेत में कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन तथा पशुपालन भी करता है, मुर्गी पालन भी करता है और पशुपालन भी करता है। यह किस प्रकार की कृषि करता है? किस प्रकार की कृषि करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि है? मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 93, इसको सम्मिलित करते हैं। देखो एक तरफ फल सब्जियां हैं, एक तरफ है उत्पादक क्षेत्र। टमाटर, टमाटर इसमें आ जाएगा जयपुर, ठीक है। संतरा झालावाड़, इसके बाद में खरबूजा, खरबूजा पाली और प्याज जोधपुर, ठीक है। टमाटर जयपुर, संतरा झालावाड़, खरबूजा पाली और प्याज जोधपुर। 2 3 4 1, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, खरपतवार है, खरपतवार है, क्या है खरपतवार? तो फसल के साथ में जो उगने वाले अनावश्यक जो पौधे हैं, ठीक है, अनावश्यक पौधे, ये कहलाता है खरपतवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर, तो ये एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन नंबर 96 में है, सिंध देवरी प्रमुख नस्लें हैं, सिंध और देवरी, तो ये हैं गाय की, किसकी नस्लें हैं? गाय की, ठीक है, सिंध और देवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है, तो लेसिफर लेका, क्या है? लेसिफर लेका। और ये बोम्बिकस जो मोरी है, ये है रेशम कीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु उद्योग है, यानी लघु उद्योग, छोटा उद्योग? देखो सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, ईट उद्योग या ऑटोमोबाइल। तो लघु उद्योग कौन सा है यहाँ पर? ईट उद्योग, ठीक है, ईट उद्योग है लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 99, खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? आभूषण उद्योग, ठीक है, कौन सा है? आभूषण उद्योग, यह है खनिज आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस शुगर मिल में गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है? गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, गंगानगर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, ठीक है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब की गई थी? तो राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। कब हुई? 1961 में। 102 नंबर है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो प्रथम है यहाँ पर द कृष्णा मिल ब्यावर, ठीक है, दी कृष्णा मिल ब्यावर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। किसके द्वारा? दामोदर शेठ दामोदर दास के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 104 है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी RCDP, ठीक है, RCDF की स्थापना तो ये की गई थी 1977 में। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कब की गई? 1977 में, 1977। क्वेश्चन नंबर 105 है चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो क्या जाएगा 105 के अंदर? सीमेंट उद्योग, ठीक है। चूना पत्थर और जिप्सम का उद्योग, जिप्सम का प्रयोग करते हैं सीमेंट उद्योग में। 106 नंबर है राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम सीमेंट कारखाना तो लाखेरी बूंदी के अंदर। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी। 107 नंबर है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना तो आ जाएगा कपासन चित्तौड़गढ़। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर टाकला नागौर प्रसिद्ध है। टाकला नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी उद्योग हेतु। किसके लिए? दरी उद्योग के लिए। 109 नंबर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 15 मार्च। कब आ जाएगा? 15 मार्च। 110 नंबर है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा जिला जो है सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 111 है राजस्थान का प्रथम सेज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम सेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जाएगा सीतापुरा जयपुर में। कहाँ? सीतापुरा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 112 है सहकारी कीटनाशक कारखाना राजफेड की स्थापना कहाँ की? अच्छा, राजफेड कहाँ स्थित है? सहकारी कीटनाशक कारखाना राजफेड कहाँ स्थित है? तो यह जाएगा जोटवाड़ा जयपुर के अंदर, ठीक है, जोटवाड़ा जयपुर। 113 नंबर है ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। देखो, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो कहाँ पर करेंगे अपनी शिकायत? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। कहाँ करेंगे? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो यह आ जाएगा फिर 24 दिसंबर 1986 को। कब किया? 24 दिसंबर 1986। देखो क्वेश्चन नंबर 115 नरेश के साथ 50 लाख रुपए की ठगी हुई है। कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की। वह अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किस मंच पर कर सकता है? देखो, अगर ठगी 20 लाख तक होती है, कितने लाख तक? 20 लाख तक, तो अपन कहाँ करेंगे? जिला उपभोक्ता मंच पर। कहाँ करेंगे?
जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ की अगर ठगी होती है, 20 लाख से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो फिर अपन करेंगे कहाँ पर, राज्य उपभोक्ता आयोग पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 लाख है तो यहाँ पर आ जाएगा राज्य उपभोक्ता आयोग। ठीक है, और अगर 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक अगर ठगी होती है तो उसकी शिकायत करेंगे अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक, और 20 लाख, 20 लाख तक जिला उपभोक्ता मंच पर। ये 2 साल के अंदर शिकायत करनी पड़ती है। ठीक है, 2 साल। अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, राज्य उपभोक्ता आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम 2 सदस्य होते हैं। देखो 1+2, एक अध्यक्ष और कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, ये सही है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। हाँ, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसमें 1 करोड़ रुपये तक का उपभोक्ता विवाद निवारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख से 1 करोड़। ठीक है, तो ये तीसरा इसमें गलत है। ठीक है, इसमें वाद उत्पन्न होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर वाद दायर किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 करोड़ है, 20 लाख से 1 करोड़ तक। ठीक है, तीसरा। 117 नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है, तो ये फिर सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए 118 के अंदर सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखो ये आई का जो चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा औद्योगिक उत्पाद से संबंधित। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद, ये FPO। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, फिर इसमें जाएगा प्रसंस्कृत फल। ठीक है, और ये जो लोगो दिख रहा है C। ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा फिर कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद, और जो नीचे है इसका सोने चांदी आभूषण। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, 119 नंबर है, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था की शीर्ष स्तर का सहकारी बैंक है। दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था के लिए शीर्ष स्तर का सहकारी बैंक कौन सा है, राजस्थान राज्य सहकारी विकास भूमि विकास बैंक। ठीक है, दे जाएगा 3 नंबर। 120 नंबर, 120 नंबर, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति का गठन कहाँ किया गया था। प्रथम सहकारी समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो इसका बिनाई के अंदर। कहाँ किया गया, बिनाई। तो ये 120 तक क्वेश्चन थे। ठीक है, 81 से लेकर अपने पढ़े 120 तक, ये थे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। बाकी जो 121 से 150 तक के क्वेश्चन है ये मैथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और रोजाना रीड के आप टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेना। ठीक है साथियों, इसी के साथ में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी आप चला रही है कलाम की, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप भी साथ साथ में प्रश्न के उत्तर दिया करो और कमेंट में आप बताया करो कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ठीक है।